कैसे हैं आप सभी। तो चलिए जी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं अपने इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 6:30 बजे से, क्योंकि आज भी पूरा दिन ना मौसम काफ़ी ख़राब था, कुछ भी करने को नहीं था, ना कुछ करने का मन कर रहा था ऐसी ठंड में। तो अभी अंधेरा होने में कम से कम 10 से 15 मिनट का ही समय बचा है, उसके बाद अंधेरा होने वाला है। तो अभी जब हम लोग किचन में गए और शाम का खाना बनाने के लिए सोचने लगे ना, तो सभी को पूछते पूछते थक गए कि आज शाम के खाने में खाना क्या है, लेकिन कोई भी नहीं बता पाता कि खाना क्या है। तो जिसको बनाना होता है ना, उस पे भारी संकट आ जाता है खाना बनाने के समय में। तो शहरों में तो ऐसा होता है कि अगर दाल खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप अपने नज़दीकी मार्केट में चले जाओ और वहाँ पे आपको जो भी फ्रेश सी सब्जी मिल जाए वो लेके आ जाओ, तो वही आपको बना के खिलानी पड़ती है। और गाँव में ऐसा होता है कि अगर दाल तो वैसे भी बहुत कम ही खाते हैं गाँव में, क्योंकि सीज़नल सब्जियां ही इतनी ज़्यादा होती है गांव में, बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां। तो बस मैं और मम्मी भी एकदम से फिर निकले और खेतों की तरफ आ गए अपने। तो मैं क्या, मम्मी और मैंने सोचा कि जो भी हमें मिलेगा ना वहाँ पे ताज़ा सा, बस वो लेके आ जाएंगे और वही आज शाम को बना देंगे। तो खेत में पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले तो हरी भरी पत्तियाँ निकाल दी, जैसे लहसुन की पत्तियाँ, धनिए की पत्तियाँ, मेथी की पत्तियाँ, वो निकाल ली है हमने। और अब अंधेरा होने वाला है ना, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही बता पा रही हूँ आपको, अच्छे से पूरा खेत भी नहीं दिखा पाऊँगी मैं। तो अभी मम्मी निकाल रहे हैं एक तरह की हरी सब्जी, सब्जी बोलना ठीक नहीं होगा उसे, क्योंकि वो सब्जी की कैटेगरी में नहीं आती है। वो ना एक तरह का घास है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और इस घास को ना हम गायों के लिए भी लेके जाते हैं, लेकिन अगर यही घास की हम सब्जी बनाएं तो वो हम लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये सारी चीज़ें ना मेरे दादी के ज़माने में बहुत ज़्यादा खाते थे, तो उन्हीं ने हमें बताया है और हमने बहुत बार खाई भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ हट के किया जाए। तो बस मैं और मम्मी अब फटाफट से उस हरी हरी घास को निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसे कैसे बनाना है और वो किस तरह से दिखता है। तो ये देखिए जी, ये जो आपको हरा हरा और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए। तो आज हम इसकी सब्जी बनाने वाले हैं, सूखी सी भुजिया बनाने वाले हैं। और इसको यहाँ पे हमारी भाषा में कहते हैं बडेड़ू, बडेड़ू। तो आज हम बडेड़ू की सब्जी बनाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्वाद ये बनता है खाने में, क्योंकि ये बिल्कुल सूखी सूखी सी ड्राई सब्जी बनती है। तो इस तरह से ना ये खुद ही उगा होता है खेत में, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे आसपास आलू लगाया गया है, तो इसके आसपास ना ये घास की तरह उगा हुआ है। तो अगर इसकी सब्जी नहीं बनानी होती ना, तो फिर हम इसको ऐसे ऐसे निकालते हैं और फसल की सफाई करते हैं। लेकिन आज हम इसे खाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम इसे बड़ी ही सफाई से निकालेंगे। और यहाँ पे ना मम्मी जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा निकाल रहे हैं, जो इन्हें मिल रहा है। तो इतना सा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है हाथ में। अब मैं भी जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाती हूँ। और क्योंकि ये ना वही बात है कि ये अभी देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम जब बनाएंगे ना तो सूख के ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से इसे इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है और हमें अभी घर भी पहुंचना है। तो चलिए जी, हमें जितनी ज़रूरत है आज शाम के खाना बनाने के लिए, उतना सा हमने ये हरा भरा सा घास साग सब्जी निकाल लिया है। और अब चलते हैं घर की तरफ और इसको बनाने की तैयारी करते हैं। और शाम के समय इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, जब से वो बारिश हुई है, कि अभी इसको निकालते निकालते ना मतलब हाथ बिल्कुल बिल्कुल सुन्न हो गए हैं और नाक भी बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। तो अब फटाफट से चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि इसको बनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता, बस वही बात है कि इसकी तैयारी करने में समय लगेगा, इसको साफ़ करने में समय लगेगा, बाकी बनाने में तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा इसे। तो चलिए जी, हम लोग पहुंच गए हैं घर और यहाँ पे चूल्हे में बढ़िया सी आग जलाई हुई थी मेरे पापा ने। अब मैंने अपने पापा और मन्नत को भेज दिया है परे रूम में, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से खाना बनाने की तैयारी भी कर सकूं और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मतलब शूट भी कर सकूं, क्योंकि उस समय कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होता है कि फ्लो ही टूट जाता है बोलने का। तो अब मैंने पूरा जो भी मैं लेके आई हूँ खेत से, उन्हें मतलब थैली से निकाल के बर्तनों में निकाल दिया है। अब एक एक पत्ती अच्छे से लाइट में छांट के मैं इसको बढ़िया से गर्म पानी से धो देती हूँ सबसे पहले, काटने से पहले।
क्योंकि बस यही एक मेहनत भरा काम है। इसमें किसे अच्छे से देखना, वैसे तो इसमें मैं क्या ही छांटूंगी, क्योंकि ये खुद ही ऑलरेडी एक तरह का घास है, तो घास को क्या मैं छांटूंगी। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं इसको सीधा सीधा लगा देती हूँ, ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह अगर गलती से कुछ आई है ना, वैसे हमने कोशिश की है कि हम इसे ऊपर ऊपर से ही निकाल के लेके आए हैं। हमने बिल्कुल मिट्टी टच नहीं होने दी अपने हाथ में। फिर भी जो भी है इसे एक तरह से अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो इसको धोने के लिए चूल्हे के ऊपर जो पानी गर्म हो रहा है ना, मैं वही पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें भी हमने साफ ही पानी डाला होता है, और वरना ये पानी भी वेस्ट ही हो जाता है। तो आग तो जल ही रही है सेकने के लिए, तो इसके ऊपर ये मटके में पानी भी गर्म होता रहता है, और हमें गीज़र से पानी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस मैंने इतना सा गर्म पानी निकाल दिया है। अब इसमें ही मैं इसे धो देती हूँ फटाफट। तो अब मैंने इसको बहुत अच्छे से धो लिया है, 3 से 4 बार रनिंग वाटर के नीचे भी इसे अच्छे से धो लिया है। तो अब मैं निश्चिंत हूँ कि अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं है। तो अब मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेती हूँ। अब मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक भी काट लिया। तो ये देखो जी, काट के ये कुछ इस तरह सा दिख रहा है, और अभी ये पूरी थाली भर के दिख रही है, लेकिन बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना कम हो जाती है। और उसी के साथ मैंने यहाँ बारीक बारीक प्याज और अदरक भी काट दिया है। वैसे इसमें ये कुछ भी नहीं डालते हैं, सिंपल इसमें ना जीरे और धनिया का तड़का लगता है। तो मम्मी ने यहाँ कढ़ाई में तेल भी गर्म होने को रख दिया था, और इन्होंने बारीक बिल्कुल धनिया का दाना और जीरा अपने हाथ में निकाल लिया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाया जाता है। मतलब ये खाना है कि जब घर में कुछ भी नहीं हो खाने को और बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना है ना, तो इस तरह का खाना पहले के समय में बनाया जाता था। तो बस ये तो मैंने ऐसे ही, मतलब पता नहीं क्यों मैंने काट दिया, जैसे आदत है बहुत सारा मसाला रेडी करने की। तो मम्मी तो बोल रहे थे कि सिर्फ इसमें ना जीरे और धनिया का तड़का लगाते हैं, और मन्नत की वजह से हम मिर्च नहीं डाल सकते, वरना हम लोगों ने मिर्च भी इसमें भर भर के डालनी थी। तो जितनी देर में मैंने ये सारी तैयारियाँ की, उतनी देर में मम्मी ने जो लंच में दाल बनाई थी ना, उसमें भी काफ़ी अच्छा सा मतलब तड़का मार दिया, और प्योर घी में ये तड़का लगा है ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जब ये तड़का मार रहे थे ना। काश मैं कैमरे में खुशबू भी रिकॉर्ड कर पाती। तो दाल भी रेडी है और चावल भी रेडी है बिल्कुल, क्योंकि मन्नत के पापा आपको पता है इस तरह का खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए इस तरह से लिक्विड खाना ही बनाना पड़ता है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे तड़का लगना भी शुरू हो गया है, और ये तड़का लगा रही है हमारी प्यारी मम्मी। इन चीज़ों को बनाने और खाने का भी अपना ही मज़ा है ना, क्योंकि ये चीज़ें बिना किसी खर्चे के बन जाती है। नहीं तो बाज़ार में 40 रुपए किलो से कम तो कोई भी सब्जी नहीं मिलती है, और ये हमारे बिल्कुल फ्री में लगी हुई है खेतों में। और सबसे बड़ी बात की हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, तो क्यों ना खाएं ऐसी चीज़ें जब गांव में आ रखे हैं। वरना कैसे पता चलेगा कि हम लोग गांव में आ रखे हैं। अगर गांव में आने के बाद भी हमने दाल ही खानी है, मटर पनीर ही खाना है, तो फिर हमें क्या डिफरेंस रहेगा गांव और शहर की ज़िंदगी में। तो गांव तभी लगता है जब वहाँ पे उस जैसी कार्य प्रणाली और जीवन शैली को भी अपनाया जाए। तो बस गर्मा गर्म खाना बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, और अब हम थोड़ी सी देर में ही बिल्कुल खाना खाने के लिए बैठेंगे, क्योंकि दाल चावल आपने देख लिया रेडी है। सब्जी में मम्मी तड़का लगा रहे हैं, और इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इसका पौधा देख लिया बेचारा कितना पतला सा है, तो उसको पकाने में कितना ही समय लगेगा। तो बस जैसे ही सब्जी बनती है वैसे ही हमने गर्मा गर्म चपाती भी बनाना शुरू कर देनी है। और यहाँ पे आज मम्मी ने ना फिर से वो गुड़ वाला आटा गूंथ दिया है, जो हमने मीठे रोटकू महाशिवरात्रि वाले दिन बनाए थे। तो वो ना अब हमारे ख़त्म हो गए हैं, सारे ही हम लोगों ने खा लिए हैं, कुछ चाय के साथ कुछ ऐसे। तो मम्मी ने दोबारा से वो आटा गूंथ दिया है, ताकि जैसे कि आज मन्नत के पापा भी आए हैं शाम के लिए, तो मम्मी बोल रहे हैं कि उनके लिए बिल्कुल ताज़े ताज़े रोटकू बनाए जाएंगे। तो जब हमारा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा ना, यहाँ गैस वाला, तो हम लोग फिर से चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और फिर से मीठे मीठे रोटकू भी बनाएंगे। तो
चलिए जी, फाइनली हमारा पूरा खाना बन के रेडी हो गया है और मैंने मन्नत के पापा की थाली भी लगा दी है। तो बस अब गर्मा गर्म इन्हें खाना परोसती हूँ, ताकि क्योंकि जैसे जैसे खाना ठंडा होता रहता है ना, वैसे वैसे स्वाद भी कम होता रहता है। तो बस मम्मी यहाँ पे गर्मा गर्म चपाती बना रहे हैं और यहाँ पे छोटू सा भूत आ गया है मुझे डराने के लिए। चलो अब खाना खाते हैं, चलो। तो चलिए जी, अब हम लोग खा लेते हैं खाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपके आसपास भी ये हरा भरा घास मिलता है तो इसकी भुजिया ज़रूर से बनाएं। बस इसमें थोड़ी सी ना मिर्च ऐड कर दे, तब तो इसके स्वाद में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी आप लोगों से कल। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।